अछूत व्यक्ति। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत होकर बैठे हुए थे। उन्हें इस तरह से बैठे देखकर उनके शिष्य चिंता करने लगे कि कहीं वह अस्वस्थ तो नहीं हैं। तभी उनमें से एक शिष्य ने पूछा कि आज आप इस प्रकार मौन क्यों बैठे हैं? क्या हम शिष्यों से कोई गलती हो गई है? फिर अचानक उनमें से एक और शिष्य ने कहा, भगवान, क्या आप अस्वस्थ हैं? इस पर भी बुद्ध ने कुछ नहीं कहा और मौन रहे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सभी ने सोचा कि बुद्ध को आखिर हो क्या गया है। तभी अचानक से एक हांफता हुआ आदमी वहां पहुंचा। उसको बुद्ध के पास पहुंचने से पहले उनके शिष्यों ने उसे रोक लिया। शिष्यों के द्वारा रोकने पर वह आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा और बोला, गुरुजी, आप मुझे अंदर आने से रोक क्यों रहे हैं और मुझे अंदर आने की अनुमति क्यों नहीं मिल रही है? एक शिष्य ने कहा, हम तुम्हें गुरुजी की आज्ञा के बिना अंदर आने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। इतना सुनते ही वह व्यक्ति अब और भी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने से बुद्ध को अपनी आंखें खोलनी पड़ी। बुद्ध के आंखें खोलते ही उस आदमी ने अंदर आने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर बुद्ध ने अपनी शिष्यों से कहा, इस इंसान को अंदर मत आने देना। यह आदमी अछूत है और ऐसे अछूत इंसानों को अपने धर्मसभा में आने की अनुमति मैं नहीं देता। सभी शिष्य बुद्ध की यह बात सुनकर दंग रह गए। शिष्यों ने सोचा कि भगवान बुद्ध कब से छूत अछूत जैसी बातों पर विश्वास करने लगे। बुद्ध के कई शिष्यों ने उनसे पूछा, हमारे धर्म में तो जात पात का कोई भेद ही नहीं है, फिर वह अछूत कैसे हो गया? फिर बुद्ध ने समझाया, आज वह इंसान क्रोधित होकर यहाँ आया है और क्रोध से इंसान की एकाग्रता भंग हो जाती है। क्रोध में व्यक्ति मानसिक हिंसा कर बैठता है, इसलिए जब तक वह क्रोध में रहता है वो अछूत ही माना जाएगा। इसलिए उसे कुछ समय एकांत में ही रहना चाहिए। क्रोध से भरा शिष्य भी बुद्ध की सारी बातों को ध्यान से सुन रहा था। अब उसे पश्चाताप हो रहा था। अब वह समझ चुका था कि अहिंसा ही महान कर्तव्य और परम धर्म होता है। उसे अपने किए गए व्यवहार पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह बुद्ध के चरणों में जा गिरा और आगे से क्रोध न करने की शपथ ली। बुद्ध का यही मतलब था कि क्रोध में आदमी अनर्थ कर देता है, ऐसा कुछ कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए। हालांकि बाद में उसे अपने किए पर पछतावा होता है। असली मायने में देखा जाए तो क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है और ऐसे में उसे अकेला ही छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन, मन और धन तीनों का नुकसान होता है। मारने वाले से बचाने वाले का अधिक अधिकार। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई देवदत्त के साथ बाग घूमने के लिए निकल पड़े। सिद्धार्थ का स्वभाव कोमल हृदय का था, लेकिन देवदत्त झगड़ालू और कठोर स्वभाव का था। सिद्धार्थ के स्वभाव के कारण सभी उसकी बड़ाई करते थे, लेकिन देवदत्त की कोई नहीं करता था। इसी वजह से मन ही मन देवदत्त सिद्धार्थ से जलता था। बाग में दोनों घूम ही रहे थे, तभी अचानक उन्हें एक हंस दिखाई दिया जो उड़ रहा था। हंस को उड़ता हुआ देखकर सिद्धार्थ बहुत खुश हुए ही थे। तभी अचानक से देवदत्त ने अपने कमान पर तीर चढ़ाया और हंस की तरफ छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर हंस को लगा, जिससे वह छटपटाकर नीचे गिर गया और घायल हो गया। सिद्धार्थ ने दौड़ते हुए हंस को उठाया और उसके शरीर से बहते हुए खून को साफ किया, फिर उसे पानी पिलाया। इतने में देवदत्त वहां पर आ जाता है और गुस्से से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोलता है, सुनो सिद्धार्थ, इसे मैंने तीर मारकर नीचे गिराया है। यह हंस मेरा है, इसे चुपचाप मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने हंस की पीठ को सहलाते हुए कहा, नहीं, मैं इस हंस को तुम्हें नहीं दे सकता। तुम निर्दयी हो। इस बेचारे निर्दोष हंस पर तुमने तीर चलाया है। अगर मैं इसे आकर न बचाता तो इस बेचारे की तो जान चली जाती। सिद्धार्थ की बातें सुनकर देवदत्त को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। घूरते हुए उसने सिद्धार्थ से कहा, देखो सिद्धार्थ,
यह हंस मेरा है, मैंने इसे नीचे गिराया है, इसे मुझे दे, और अगर नहीं दोगे तो मैं राज दरबार में जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा। देवदत्त के इतने कहने के बाद भी सिद्धार्थ ने उसे हंस नहीं दिया, जिसके बाद देवदत्त ने राजा शुद्धोदन के दरबार में जाकर सिद्धार्थ की शिकायत कर दी। शुद्धोदन ने देवदत्त की बात को ध्यानपूर्वक सुना और सिद्धार्थ को दरबार में आने का बुलावा भेजा। कुछ ही देर में सिद्धार्थ हंस को लेकर राज दरबार में आए। राज दरबार के ऊंचे सिंहासन पर राजा शुद्धोदन बैठे हुए थे और आसपास के नीचे आसनी पर राज्य मंत्री तथा अन्य पदाधिकारी बैठे थे और कई सैनिक हथियार लिए द्वार के निकट खड़े थे। शुद्धोदन के प्रश्न करने पर देवदत्त सर झुकाए बोला, महाराज, इस समय जो हंस सिद्धार्थ के हाथ में है वो मेरा है, मैंने इसे तीर मारकर नीचे गिराया था। सिद्धार्थ ने उसे तुरंत उठाकर उस पर अपना अधिकार जमा लिया। कृपया मुझे मेरा हंस इससे वापस दिलाइए। फिर राजा शुद्धोदन ने सिद्धार्थ की ओर देखा और बोलने की ओर संकेत किया। सिद्धार्थ ने सर झुकाकर शांत स्वर में बोला, महाराज, यह बेचारा हंस एकदम निर्दोष है, बिना किसी को कष्ट पहुंचाया उड़ रहा था, तभी देवदत्त ने तीर मारकर इसे घायल कर दिया। मैंने इसका उपचार किया और इसके प्राण बचाए। मैं यह समझता हूँ कि प्राण लेने वाले से अधिक प्राण बचाने वाले का अधिकार होता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यह हंस मेरे पास ही रहने दिया जाए। मैं इसे अच्छी तरह से स्वस्थ करके आकाश में उड़ा देना चाहता हूँ। शुद्धोदन ने अपने सभासदों से विचार विमर्श किया। वो सभी एक ही स्वर में बोले, राजकुमार सिद्धार्थ का कहना बिल्कुल ठीक है महाराज। जीवन लेने वाले से ज्यादा बचाने वाले का अधिक अधिकार होता है। अंततः हंस राजकुमार सिद्धार्थ के पास ही रहने देना चाहिए। राजा शुद्धोदन ने सभासदों की बात मान ली और फिर उन्होंने सिद्धांत को अपने साथ हंस ले जाने की अनुमति दे दी। महात्मा बुद्ध की सीख। एक स्त्री थी, उसका इकलौता बेटा था, वह भी मर गया। वह छटपटाती रोते बिखलाते हुए महात्मा बुद्ध के पास उनके चरणों में गिरकर रोते हुए बोली, महात्मा जी, आप किसी भी तरह से मेरे बेटे को जीवित कर दें। तभी महात्मा बुद्ध ने उसके प्रति सहानुभूति दिखाते हुए कहा, तुम शोक मत करो। बुद्ध ने उस महिला को सत्य से अवगत कराते हुए बोले, मैं तुम्हारे बेटे को अभी जीवित कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम किसी ऐसे घर से भिक्षा के रूप में कुछ भी ले आओ जहां पर कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। बुद्ध की बात सुनकर उसे कुछ तसल्ली हुई। वह दौड़कर गांव पहुंची। अब वह ऐसा घर खोजने लगी जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। उसने बहुत ढूंढा लेकिन उसे ऐसा कोई भी घर नहीं मिला। अंततः वह निराश होकर